कि मेंटल हेल्थ पर बात करना कितना ज़रूरी होता है, और जो मैं कह रही हूँ मानसिक मजबूती, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, जिनकी लाइफ में, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी सफलता होती है, जितनी ऊंचाई पे आप होते हैं उतना धूप हवा पानी लगता है, फिर जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पर होंगे उतना ही नीचे गिरने का भी भय बना रहता है। अप्स एंड डाउन्स उतने ही होते हैं, जितनी ज्यादा सफलता उतने ज्यादा रिस्क होते हैं, उतने तरह के टेंशन होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने आसपास आप देखिए, नेता लोग भी हैं, वैसे भी आप सिंपल लाइफ में भी देखिए जो बड़े बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, उनको तमाम तरह के स्ट्रेस होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग देश में दिग्गज है, नामचीन है, मैं आप ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में देखती हूँ। जैसे मैंने एक बार कहा था कि वो पूजा पाठ नहीं करते, या पूजा पाठ करते जनरल, बहुत इसमें घुसे हुए नहीं है, बहुत उतना नहीं है, नॉर्मल है। और बहुत लोग तो करते ही नहीं है, और बहुत लोग जो करते भी हैं वो किसी गुरु के पास नहीं जाते। देश के ऐसे बहुत से नामचीन लोग हैं जो किसी गुरु के पास कभी नहीं गए, और सबसे बड़ी सफलता उनके नाम पर दर्ज है। पीढ़ियों से वो परिवार जाने जाते हैं, किसी गुरु के पास वो नहीं जाते, कभी नहीं गए, मैंने तो आज तक नहीं सुना। और उनके जीवन में बहुत मुश्किल समय आए, और वो सब उन्होंने अपने दम पर निकाले। क्यों? कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की हुई परवरिश, उनका अपना व्यक्तिगत मेंटल स्ट्रेंथ, और परिवार में मजबूत बॉन्डिंग। सबसे बड़ी बात तो व्यक्तिगत होती है, और वो आती है परिवार से। ये सब चीजें परिवार सिखाते हैं। अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश करिए कि आपके बच्चों के जीवन में नरम गरम समय तो आता रहेगा, अच्छा बुरा, नरम गरम, हार जीत, ये सब तो लगा रहेगा, मान अपमान सब लगा रहेगा। और आजकल तो बहुत बढ़ गया है, पहले भी होती थी बिचिंग और गॉसिप्स, पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन हो गई है तो और बढ़ गई है। मैं किसी भी तरह से किसी का भी मजाक बनाना अच्छा नहीं मानती, बल्कि मैंने अब अपनी जागृति से पहले जाने जाने जिसका भी बनाया, मैं उन सब के लिए दिल से हमेशा क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत लोग इस तरह के हंसी मजाक करते हैं, उन्हें खुद भी, जैसे मैं कह रही हूँ, उनको उसका वो नहीं पता होता, डीप मतलब भी नहीं पता होता, और कई बार वो इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं कि अगले के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वही सब देख देख के बड़े होते हैं, तो हमको ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं। समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति है, हमारे समाज ने बहुत सी ऐसी चीजें जो अब नॉर्मल है उनको नॉर्मल मान के रखा है, और जो बहुत सी चीजें नॉर्मल है उनको अब नॉर्मल मान के रखा है। तो ये बदलाव परिवार से शुरू होंगे। तो देखिए, जैसा मैंने बोला, बहुत से लोग किसी गुरु के पास नहीं गए, और उन्होंने सब कुछ अपने दम पे निकाला। एक उदाहरण रखा है देश के सामने, सबके सामने। आप सीखना चाहिए तो सबसे सीख सकते हैं। तो ये भी परिवार सिखाते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि हंसी मजाक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंसी मजाक में मर्यादा लांघ जाना, और इस तरह का हंसी मजाक करना कि आप किसी को बेइज्जती महसूस करा दें, हर किसी का मानसिक जो मेंटल लेवल होता है अलग अलग होता है, ये एक अलग बात है। तो लेकिन होगा, और ऑनलाइन दुनिया में तो ये चीजें और चार गुनी बढ़ गई हैं। तो ये भी आपको अपने व्यवहार से ही बच्चों के सामने सिखाना होगा कि बेटा, हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हंसी मजाक नहीं होना चाहिए जो किसी अपमानजनक हो और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। और दूसरी, उससे भी बड़ी बात ये सिखानी है व्यवहार से, कि अगर इस तरह का मजाक का तुम्हें सामना करना पड़ता है, जो करना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस है समाज में, और जैसा मैं कह रही हूँ ऑनलाइन में तो बढ़ गया है, 4 गुना हो गया है, तो हमारा मानसिक स्तर इतना मजबूत होना चाहिए कि हम उसे झेल सकें अकेले अपने दम पर। हमें किसी गुरु, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ना भागना पड़े। ये तभी होगा जब बचपन से माँ बाप और स्कूलों में मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, खान पान पर ध्यान दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हम लोग बचपन से उस माहौल में रहे। अभी भी भारत के तमाम घरों में बचपन से चाय और बिस्किट पकड़ा दिया जाता है, बहुत हार्मफुल है। ओवर ईटिंग, एक्सेस शुगर, ये सब बहुत हार्मफुल है। मैंने खुद इस चीज को देख लिया है पिछले 2 सालों में प्रयोग करके, कि खान पान में बदलाव करने से सोच में बहुत बदलाव आता है। यहाँ पर मैं नॉनवेज और वेज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे चीनी है, बहुत एक्सेसिव मसालेदार खाना, और वो भी रोजाना, चाय और कैफीन। देखिए, चाय कॉफी वैसे भी कैफीन का नशा है, मैं सही नहीं मानती, लेकिन फिर भी और जो नशे हैं, शराब और अफीम, गांजा, चरस, इनसे तो फिर चाय कॉफी लाख गुना बेहतर है, लाख गुना। लेकिन फिर भी है तो नशा ही। तो खान पान में बदलाव से भी बहुत अंतर आता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप खाइए मत, अच्छा खाइए, भोजन स्वाद भगवान ने दिया है, दुनिया में सारे मसाले बनाए, तो खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, स्वादिष्ट खाना भी खाइए। बच्चों के मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए, और ये काम फिर करेंगे माँ बाप और स्कूल के टीचर्स। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, हर बच्चे को जो वो करना चाहता है उसके लिए एनकरेज कीजिए, और वहां से बच्चों को ये भी सिखाइए कि ना तो उन्हें किसी मजाक करना है, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करना है कि कोई अपमानित फील करे। और अगर वो ऐसे मजाक के शिकार हो जाते हैं, चाहे अकेले में चाहे समाज में, तो उनका मेंटल लेवल इतना मजबूत होना चाहिए कि वो इसको अपने दम पर ओवरकम कर सके। ये भी हम आप ही सिखाएंगे, माँ बाप ही सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, और व्यवहार से ज्यादा सिखाएंगे। बहुत लोग देखिए छोटा छोटा मजाक नहीं झेल पाते। बहुत लोगों को तो वाकई में मजाक जो होता है मजाक ही होता है, उसमें कोई अपमान नहीं होता, लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा होता है, या वो इतने इनसिक्योर होते हैं
इतने कॉम्प्लेक्सेस से जूझ रहे होते हैं, परिवार में इतना ह्यूमिलिएट होते हैं कि उनको छोटे छोटे मजाक जो वाकई में सिर्फ मजाक होते हैं उनको वो भी बेइज्जती लगता है, हैंडल नहीं कर पाते। और जो वाकई में ह्यूमिलिएटिंग मजाक होते हैं वो तो उनके लिए बिल्कुल, उनको लगता है कि बस उन्हें मर ही जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ परिवारों में और स्कूलों में शुरुआत से मेंटल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं जाता। बच्चों को ये सब बेसिक चीजें सिर्फ क्या सिखाया जाता है, प्रतिस्पर्धा, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, दौड़ना है, भागना है, पता नहीं दौड़ भाग कर कहाँ जाना है। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बहुत बहुत। और फिर मैं कह रही हूँ ये सब भी माँ बाप करेंगे, टीचर्स करेंगे, स्कूलों से शुरू होगा और प्राइमरी एजुकेशन से ही शुरू होना चाहिए। तो ऐसा मजाक करना नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन जो किसी को इंसल्ट फील कराए, लेकिन अगर ऐसे मजाक का सामना हो जाता है तो उसको झेलना भी आना चाहिए। दोनों बात सिखाइए, ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे इतना सोचने लगे कि हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, मान अपमान क्या, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जब माँ बाप इतना डिटैच होकर रहेंगे, स्कूलों में वो चीज मिलेगी, डिटैचमेंट सीखना बहुत जरूरी है। और सीखेगा कैसे आदमी, वही है कि व्यवहार से शिक्षा में और परिवार के संस्कारों में, परवरिश में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। जब माँ बाप ही छोटी छोटी बातों पे ईगो पकड़ कर बैठ जाते हैं तो बच्चा तो वही सब देख के बड़ा होता है। मैं वही बार बार कह रही हूँ, इनसिक्योरिटीज, तरह तरह की हीन भावनाओं से ग्रस्त बच्चे वो आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन भी जाएंगे, इन चीजों से वो जिंदगी भर जूझेंगे और इधर से उधर गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर के पास भटकते रहेंगे, उन लोग का धंधा बढ़ता रहेगा।